मेरे 4 सहयोगी इस वक्त अलग अलग बॉर्डर से तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। अरविंद ओझा शंभू बॉर्डर से हैं, हिमांशु मिश्रा गाजीपुर बॉर्डर से, सुशांत मेहरा और टिकरी बॉर्डर से वो जुड़ गए हैं, अमित भारद्वाज सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ है। सबसे पहले अरविंद का रुख करेंगे शंभू बॉर्डर, जो कि सबसे संवेदनशील बॉर्डर है। वहां पर आज तीसरे दिन क्या हालात हैं? शांतिपूर्ण धरना चल रहा है क्योंकि आगे तो बढ़ने नहीं दिया जा रहा है अरविंद। नहीं, देखिए, आज जो सरकार है और किसान नेताओं के बीच 5 बजे चंडीगढ़ में तीसरे राउंड की बातचीत होनी है। इन सब के बीच शंभू बॉर्डर पर तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जो किसान है वो पूरी तरह से यहाँ पर डटे हुए हैं, बल्कि संख्या वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर काफी ज्यादा समर्थन पंजाब के अलग अलग, देखिए, शुरुआत जब हुई थी इस आंदोलन की तो कुछ ही किसान संगठन थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके जो पंजाब के बाकी संगठन थे वो एक साथ अब समर्थन में आ रहे हैं। कल पूरे दिन रुक रुक कर जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, क्योंकि शंभू बॉर्डर से जैसे ही किसी तरह की मूवमेंट हो रही थी, उसके बाद जो हरियाणा पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की टीम शंभू बॉर्डर पर पुलिया पर मौजूद है, वो रह रहकर लगातार पूरे दिन आंसू गैस के गोले छोड़ती रही प्रदर्शनकारियों पर। और शायद यही टीयर गैस की सेल है। और जो ड्रोन कैमरा तस्वीरें जरूर आपको जो अनिल जायसवाल है वो दिखाएंगे कि देखिए, ये जो पूरी पुलिया है तकरीबन 1.5 किलोमीटर की यह पूरी पुलिया है, जिस पर किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ बाकायदा यहाँ पर मौजूद है। और उसके अलावा लगातार पंजाब के अलग अलग इलाकों से किसान जुड़ते चले जा रहे हैं। तो आज किसानों के जो लीडर हैं और सरकार के बीच तीसरे राउंड की वार्ता है। इन सब के बीच लगातार यहाँ पर जो चहलकदमी है वो दिख रही है। कल हमने तस्वीरें भेजी थी कि किस तरीके से एकदम मेन फ्रंट लाइन पर बॉर्डर पर किसानों और जवानों के बीच टकराव की स्थिति बन रही थी। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच खनौली बॉर्डर, जहां पर कल थोड़ी बहुत अशांति देखी गई थी, वहां से मेरे सहयोगी आशुतोष मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, आज क्या ताजा हालात हैं तो तस्वीरों के जरिए दिखाइए, और कल क्या कुछ हुआ था उसके मद्देनजर आज किस तरीके से सिक्योरिटी बीफ अप की गई है? दरअसल कल दोपहर से जो तनाव खनौरी पर शुरू हुआ, नेहा, आंसू गैस के गोलों की संख्या गिननी बेहद मुश्किल थी। हालांकि ड्रोन का इस्तेमाल नहीं था, लेकिन जैसे मैं जिस जगह पर हूं आपको कोशिश करूंगा, सिर्फ 50 मीटर आगे दरअसल हरियाणा और पंजाब की वो सीमा है, और ठीक जहां पर लिखा हुआ हरियाणा में आपका स्वागत है, उसके नीचे हरियाणा पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस। जैसे किसान आगे धुंध वहां से आंसू गैस के गोले चल रहे थे, तो जो भी आप देखिए वो जो तस्वीरें थी वो इतनी डरावनी थी। आसपास खड़े, आप जिस इलाके में भी खड़े हैं वहां पर गोले गिर रहे थे। और ये जो सड़क है काफी पतली है, दरअसल पटियाला से ये जींद को जोड़ती है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर लाइन लगा के किसान खड़े हुए, और सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर और ट्रक जो हैं वो लेकर के आए, पूरी रसद लेकर के आए जाने के लिए। लेकिन जींद से आगे इनको जाने नहीं दिया गया। जहां जहां खड़े थे अपने आसपास पैरों के पास, कम से कम वो संख्या गिननी मुश्किल थी कितने आंसू गैस के गोले गिरे। कई किसानों को चोट लगी, वो घायल हुए, उन्हें नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया है। लेकिन कल रात की तस्वीर के बाद आज सुबह शांति है, और वो शांति इसीलिए है क्योंकि प्रस्ताव भेजा गया है जो जत्थेदार हैं, किसान नेता हैं, कि आइए बैठ करके बात करते हैं, चर्चा करते हैं। और उसी के लिए एक तरह का ये समझिए कि आज ऐलान है कि आज कोई आगे नहीं बढ़ेगा, और ये आगे नहीं बढ़ेंगे तो जाहिर है उधर से भी फिलहाल किसी तरह के आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े जाएंगे। लेकिन 12 बजे जो ट्रेनें हैं उनको बंद किया जाएगा। तो यहाँ आसपास में ही पात्रा जो रेलवे स्टेशन है, कई सारे किसान वहां जाएंगे। तो पूरे पंजाब में आप देखेंगे कि ये रेल बंद जो है, रेल सेवाओं को ठप किया जाएगा। दूसरा सबसे अहम है कि कल जितने भी संयुक्त किसान मोर्चा और जितने संगठन हैं उन्होंने भी कॉल दिया है कि कल पूरे देश, यानी 16 फरवरी को पूरे देश में जो है अन्य किसान जो हैं, मजदूर हैं, वो काम नहीं करेंगे, वो बंद करेंगे। बाकी के जो संगठन है वो धीरे धीरे उन्होंने भी अपना सपोर्ट दिया है कि एमएसपी की मांग है, तमाम किसान संगठनों को आगे आना चाहिए। और इसीलिए आप देखिए कि आज तीसरी सुबह आपको यहाँ शांति दिखाई पड़ेगी। लेकिन ये अपने 6 महीने की रसद सामान लेकर के चले हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए उस पार हरियाणा से कोई लड़ाई नहीं है, जो उस पार खड़े हैं वो भी हमारे भाई हैं, हमारे बेटे, उनसे कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन हमें जाना दिल्ली है। और फिर दिल्ली जाने के लिए आप समझ सकते हैं कि अगर एक तरफ शंभू बॉर्डर, दूसरा खनौरी, ये दो सबसे महत्वपूर्ण बॉर्डर है, और खनौरी बॉर्डर पर भी उतनी ही संख्या किसानों की है जितनी शंभू पे है। अगर खनौरी बॉर्डर जहां मैं खड़ा हूं ये ब्रीच हो जाता है
तब इन हजारों सैकड़ों की संख्या में जो ट्रैक्टर ट्रक आए हैं इनको रोकना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि इसके आगे जिन रास्तों से मैं होकर के आया, मैंने वहां तैयारियां देखी हैं प्रशासन की, वो जिस तरह की हैं उनमें इनको रोक पाना मुश्किल होगा और इसीलिए पूरी ताकत से कोशिश की जा रही है कि नहीं रोक लिया जाए। तो अब आप ये समझिए कि जो आप 308 दिनों तक दिल्ली की सीमाओं पर देख रही थी, आज वही तस्वीर हरियाणा और पंजाब के इस बॉर्डर पर यहां पर रुके हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि बातचीत से क्या कोई रास्ता निकल जाएगा। कई सारे किसान ये कह रहे हैं कि देखिए अभी मांग हमारी लड़ने तो हम जा नहीं रहे हैं, एमएसपी की बात है, किसान नेताओं से बात करें, आश्वासन दे दें, अगर कोई रास्ता निकलता है तो ये भी वापस अपने घर चले जाएंगे, लेकिन रास्ता कैसे निकलेगा इसी पर लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल आज ये समझिए कि खनौरी बॉर्डर तीसरा दिन है, सुबह बेहद शांत है, लेकिन पिछले 2 दिन खूब हंगामा, खूब आप समझिए कि कन्फ्रंटेशन जिसे कहते हैं, एक कन्फ्रंटेशन जोन बन गया था। किसान आगे जाते थे, वहां से जवाब दिया जाता था आंसू गैस के गोलों के जरिए। कई सारे किसान घायल हुए हैं। हालांकि यहां पर व्यवस्था की गई है पंजाब सरकार की ओर से कि जैसे कोई घायल होता है उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल तक भेजा जाता है, लेकिन आज तस्वीर ये समझिए कि शांत है। लोग यहां पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं बैठक का, बैठक से कोई पॉजिटिव आउटकम निकले। ठीक है, इस बैठक पर सभी की नजर बनी हुई है। तीसरे दौर की ये वार्ता है। गाजीपुर बॉर्डर से मेरे सहयोगी हिमांशु जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, वहां पर तस्वीरें दिखाइए, क्या आज की तैयारी है? तीसरे दौर की वार्ता तो होनी है, तो क्या इस बीच आज थोड़ा सा माहौल वहां पर शांतिपूर्ण रहने वाला है? बातचीत का इंतजार किया जाएगा? देखिए, माहौल तो शांतिपूर्ण रहने वाला है, लेकिन सख्ती में कोई कमी नहीं है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, यहां से पैरामिलिट्री फोर्सेस की आपको देखिए पूरी तैनाती दिख जाएगी और इस जगह के आगे किसी को भी मूवमेंट की इजाजत नहीं है। यहां से आगे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा और इसके बाद आगे सीमेंटेड बैरिकेड्स लगाए गए हैं, यानी पूरी तरीके से इस रोड को पक्के स्ट्रक्चर बना करके बंद कर दिया गया है। कोई मूवमेंट नहीं है। दरअसल ये वो जगह है जहां पर कई बार हमने देखा है कि किस तरीके से जो वेस्टर्न यूपी के जो किसान हैं वो यहां पहुंचते हैं और यहां कई बार जो पुलिस है उनको रोकी है। और जब पिछली बार हमने देखा था 1 साल तक यहां पर पूरे किसान बैठे रहे थे। फिलहाल यहां पर जो पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार संपर्क में है वेस्टर्न यूपी से। किस तरीके की खबरें छन के आ रही हैं, किसान वहां क्या प्लानिंग कर रहे हैं, उनके मूवमेंट पर यहां पर पुलिस की लगातार नजर है। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी आप कह सकते हैं, जो पुलिस की एक है, जो कमांड रूम है, वहां से लगातार जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी हैं उनके संपर्क में है, क्योंकि किसानों का रुख क्या होगा इस पर पुलिस की नजर है। अब आज शाम को जब तीसरे दौर की बैठक होगी, उससे आउटकम क्या निकलता है और किसान कल का जो बंद है वो किस तरीके से असर करता है, तो ये सारा कुछ उस पर डिपेंड करता है। लेकिन पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की बड़ी संख्या में गाजीपुर पर तैनाती की गई है, क्योंकि गाजीपुर अभी भले ही शांत दिख रहा है, लेकिन ये शांति कब तक है इसके बारे में कोई कुछ भी साफ साफ फिलहाल बता नहीं रहा। तो पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है और नजर बना के रखी हुई है।